औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम बात करेंगे, उसकी बड़ी क्या कहते हैं डिमांड थी कि जी हाउ टू लीड एंड मैनेज द पीपल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी बिजनेस एक्टिविटी कि हाउ you are leading the people and managing the people, because so many organizations fail to achieve their specific task or objective कि वो जो है अपने लोगों को जो है ना तो प्रॉपर लीड कर सकते हैं और ना प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या कहते हैं बहुत सारी कंपनीज़ को क्या कहते हैं लॉसेस भी क्या कहते हैं हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर के अंदर तब्दील करना और एक सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहते हैं कायम करना, देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक बेसिक तो पीरियड होता है जो उसको ब्रेक इवन के लिए चाहिए होता है। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 3 साल से लेकर 5 साल के दरमियान का पीरियड ऐसा होता है जिसमें क्या कहते हैं आप जो है उसको ब्रेक इवन बिजनेस क्या कहते हैं पहुंचता है। कुछ बिजनेस क्या कहते हैं पहले भी क्या कहते हैं पहुंच जाते हैं, लेकिन नॉर्मल क्या कहते हैं टाइम लाइन्स क्या कहते हैं लगती हैं। लेकिन एक बिजनेस को बनने के बाद उसको एक्सेप्शनल ग्रोथ के लिए किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। लेकिन टीम जो क्या कहते हैं आपकी होती है, जो लोग क्या कहते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं, चाहे क्या कहते हैं वो मैनेजरियल स्टाफ्स हो, चाहे वो क्या कहते हैं लेबर क्लास हो, अगर क्या कहते हैं वो अलाइन नहीं है आपकी कंपनी के बिजनेस ऑब्जेक्टिव से, या क्या कहते हैं वो मोटिवेटेड नहीं है, तो आपकी कंपनी या आपका बिजनेस क्या कहते हैं वो माइलस्टोन तय नहीं कर सकेगा जो कि क्या कहते हैं आप चाहते हैं। तो इस सिलसिले में क्या कहते हैं कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि क्या कहते हैं हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहली बात तो ये कि मैनेजमेंट का जो वर्कर्स के साथ या स्टाफ के साथ जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो क्या कहते हैं बहुत क्लोज होना चाहिए। आप हमेशा क्या कहते हैं ऐसा नहीं कर सकते कि जी अपने क्या कहते हैं मैनेजर्स के ऊपर आप रिलाई कर लें। आप बिल्कुल रिलाई करते हैं, सिस्टम क्या कहते हैं रन करता है, सिस्टम के थ्रू चीज़ें क्या कहते हैं चलनी चाहिए, लेकिन आपकी अपनी आंखें भी क्या कहते हैं ओपन होनी चाहिए और आपका अपना एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप चीज़ों को देख सकें कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ताकि क्या कहते हैं कोई भी बंदा जो है वो किसी के पर्सनल लाइकनेस या डिसलाइकनेस की वजह से डीमोटिवेटेड ना हो रहा हो। तो आज हम क्या कहते हैं कुछ चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जो आपकी कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, ये आपके और आपके जो स्टाफ है या वर्कर्स हैं उनके दरमियान क्या कहते हैं ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कि जो आपका जो गोल है वो म्यूचुअल है, यानी आपको जो ऑब्जेक्टिव है इस कंपनी को रन करने का वो म्यूचुअल है। यानी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव भी कि प्रॉफिट कमाना है और जो वर्कर्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव ये कि जब कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी, ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी, तो बेहतर पे एंड पर्क्स क्या कहते हैं और बेहतर बेनिफिट क्या कहते हैं अपने वर्कर्स को ट्रांसफ़र कर सकेगी। तो एक तो क्या कहते हैं ये चीज़ आपको करना चाहिए, जो गोल हो वो मस्ट भी क्या कहते हैं अचीवेबल हो और म्यूचुअली एग्रीड अपॉन गोल क्या कहते हैं होना चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं यूज़ फीडबैक टू स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। तो ये आपको क्या कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी आप जो है वो फीडबैक आप लें और आप रेगुलरली आप इस पे इन्फॉर्म्ड रहें कि जी आप जो काम हो रहा है उस पर क्या कहते हैं फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि स्टाफ काम कर रहा होता है, उसके पास ज़्यादा बेहतर तरीका का सॉल्यूशन क्या कहते हैं आपको दे सकता है काम करने के हवाले से, क्योंकि आपको बेसिक ऑब्जेक्टिव प्रोडक्टिविटी है। तो आप रेगुलर फीडबैक लेते रहें ताकि जहाँ पे क्या कहते हैं स्टाफ की तरफ से या वर्कर की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है उनको क्या कहते हैं आप गाइड करें। और इस फीडबैक के नतीजे बाज़ वक़्त आपको ऐसी चीज़ें भी क्या कहते हैं मिल जाती हैं जो आपको इटसेल्फ अपने सिस्टम को बेटर करने में बहुत मदद साबित होती है। उसके अलावा क्या कहते हैं आपको ये करना चाहिए कि जी हैव रेगुलर फोकस्ड मीटिंग रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट्स दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि आप जो है रेगुलर मीटिंग करें और फोकस्ड मीटिंग हो। ये ना हो कि जी मीटिंग क्या कहते हैं बहुत लंबी लंबी मीटिंग क्या कहते हो रही है, लोगों को इंतजार कराया जा रहा है, लोगों को टाइम की पाबंदी होनी चाहिए, अपने टाइम के वक्त सारे लोग क्या कहते हैं मौजूद हैं और मीटिंग बिल्कुल फोकस्ड और टारगेट के जी आपका ये काम था, ये चीज़ आपको इतने टाइम लाइन में अचीव करनी थी, यही स्टेप्स क्या कहते होने थे, अब तक कितने स्टेप्स को क्या कहते हैं हम अचीव कर लिए, क्या स्टेप्स क्या कहते हैं बाकी हैं, अपने टाइम लाइन के हिसाब से हम जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, क्या इम्पेडिमेंट्स हैं और आगे का वे फॉरवर्ड क्या होगा। तो मीटिंग को मुख्तसर रखना चाहिए और मीटिंग को फोकस्ड रखना चाहिए और रेगुलर एक फ्रीक्वेंट इंटरवल के साथ क्या कहते हैं मीटिंग क्या कहते होनी चाहिए। अब डिपेंड करते हुए किस तरह की मीटिंग है। अगर वो मैनेजमेंट लेवल की क्या कहते हैं मीटिंग है तो हो सकता है कि वो मीटिंग क्या कहते हैं महीने में हो, लेकिन अगर क्या कहते हैं वो आपको प्रोडक्शन मैनेजर से मीटिंग करनी है या मार्केटिंग के स्टाफ से मीटिंग करनी है तो वो मीटिंग आप वीकली भी क्या कहते हैं कर सकते हैं। तो वो आप देखें कि जी आपको किस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं सेट करना है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं आप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक और तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जी फीडबैक आपका सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था कि आपका गोल म्यूचुअली एग्रीड होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आपको क्या कहते हैं मैंने बताया था कि यूज़ फीडबैक टू स्टे इन्फॉर्म्ड। तीसरा क्या कहते हैं आपको बताया था जी आप रेगुलर मीटिंग फोकस मीटिंग करें। फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं ये है कि ट्रेन अदर्स टू डू द जॉब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि जी आप जो है कि जो लोग हैं वो प्रॉपर ट्रेंड होने चाहिए अपने जॉब को क्या कहते हैं करने के लिए। ये ना करें कि जी एक आदमी आता है और क्या कहते हैं वो बिल्कुल रॉ हैंड है और आते ही क्या कहते हैं आप उसको जो है परफॉर्मेंस आप इससे एक्सपेक्ट करने लगे आपको पूरी परफॉर्मेंस देगा। उसको क्या कहते हैं पहले टाइम दें, उसको अपने सिस्टम को समझने के लिए, इन्वायरमेंट को समझने के लिए उसको ट्रेन करें, छोटे छोटे असाइनमेंट्स उसको क्या कहते हैं दें, और जब क्या कहते हैं परफॉर्म करना शुरू करते हैं तो फिर उसको आप रेगुलर असाइनमेंट के अंदर डालें। तो ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेन अदर्स टू डू द जॉब। उसके अलावा क्या कहते हैं हमने था कि प्रोवाइड एडुकेट इंस्ट्रक्शंस, कि जी आपके जो वर्कर्स हैं या आपका स्टाफ है या आपको जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको आपके जो इंस्ट्रक्शंस वो बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस क्या कहते हैं होने चाहिए काम करने के हवाले से, चाहे वो काम के टाइमिंग के हवाले से हों, चाहे क्या कहते हैं उनके रेम्यूनरेशंस के हवाले से हों, चाहे उनको बोनसेस के हवाले से हों, चाहे प्रोडक्शन प्रोसेस के हवाले से हो, सेल्स के डायनेमिक्स जो डिफरेंट हैं उसके हवाले से हो। तो ये जो है अगर कोई कंपनी हमें कहती है कि जी हम इन चीज़ों में वर्क करें तो हम उसको इस पर कंसल्टेंसी भी क्या कहते हैं प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको मैं इस वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ कि जी आपको जो है वो एडुकेट इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए आपके हर डिपार्टमेंट हर स्टाफ की। मैंने बहुत जगह पे देखा है कि जी बहुत स्टाफ है, क्वालिफाइड स्टाफ है, काम कर रहा होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन वो टारगेट्स को मीट नहीं कर रहा, या क्या कहते हैं उसको अपने ऑडिट कराने अकाउंट्स को टाइम पे ऑडिट नहीं करा रहा, या क्या कहते हैं उसको कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट करनी है, वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की डेडलाइन क्या कहते हैं मिस हो गई। तो आपको बज़ाहिर क्या कहते लगता है कि छोटी छोटी क्या कहते हैं मिस्टेक है, लेकिन बाद में जाके ये बड़ी मिस्टेक्स क्या कहते बन जाती हैं, और यही जो है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी और लोकल कंपनी के अंदर फ़र्क को बताती हैं। उसके बाद क्या कहते हैं जी आप ये होना चाहिए कि आप एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि जो अदर्स हैं वो सक्सेसफुल हों, एक्सपेक्ट अदर टू सक्सीड। इट बिकम्स ए सेल्फ फुलफिलिंग जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है कि जी आपका लोग ये आपका बिलीव होना चाहिए कि जी क्या कहते हैं लोग जो अदर लोग जो हैं आपके साथ लॉयल हैं, आप भी लोगों के साथ क्या कहते हैं लॉयल रहें, और जो लोग आपके साथ काम करें वो डेडिकेटेडली और जो अच्छे को आपको परफॉर्म करें। तो आपकी जो ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि जी जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या कहते हैं सक्सेसफुली परफॉर्म कर, सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए अब आपको जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, या आप जो ऊपर के जो हमने पॉइंट डिस्कस किए थे कि जब आप रेगुलर मीटिंग करेंगे, फीडबैक लेंगे, ट्रेन करेंगे, ये सब चीज़ें क्या कहते हैं इसको आपके सक्सेस को अचीव करने के लिए कि जो आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं दूसरों से कि वो सक्सेसफुल करेंगे, तो आप उनको सपोर्ट फ्राहम करेंगे जो सपोर्ट चाहिए सक्सेस के लिए, और फिर आप जब उनसे सक्सेस की एक्सपेक्ट करेंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या कहते हैं बिल्कुल सही होगी। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको क्या कहते हैं बहुत सारे लोग क्या कहते हैं इग्नोर कर देते हैं, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इग्नोर कर देती हैं कि जिन लोगों में कम परफॉर्मेंस होती है, लो परफॉर्मेंस होती है, आप क्या कहते हैं जी पहले उसको कंडेम कर देते हैं कि जी ये तो बिल्कुल बेकार आदमी है, इसकी परफॉर्मेंस नहीं है, इसको खड्डे लाइन क्या कहते लगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। डू नॉट अवॉइड टॉकिंग टू अ पुअर परफॉर्मर और टू पुअर परफॉर्मेंस पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको क्या कहते हैं जी पुअर परफॉर्मेंस पीपल हैं उनसे बात करने में आपको हेजिटेट नहीं हो जाए, आप उनसे बात करें, उनसे मीटिंग करें, देखें कि जी क्या प्रॉब्लम है, उनकी पूरा परफॉर्मेंस की रीजनिंग क्या है, उनको मोटिवेट करें कि जी अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप भी दूसरों की तरह ग्रो कर सकते हैं। आप देखें कि जी क्या क्या इम्पेंडिमेंट हैं, उसकी बात भी सुनें कि जी वो उसको क्या प्रॉब्लम क्या कहते फील आ रही है, कहीं पर अगर उसको ट्रेनिंग की तो ट्रेनिंग दें, कहीं पर सपोर्ट की तो सपोर्ट दें। चूँकि मैंने प्रैक्टिकली क्या कहते हैं ये एक सक्सेस एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कहते हैं कि मैंने किया है एक्सरसाइज, और अब जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुझे आइडेंटिफाई किया गया था कि ये कुछ लोग हैं जो बहुत ही पुअर परफॉर्मर हैं, नहीं करते, और फिर हमें टास्क मिला था कि जो हम उनको जो है वो उनकी परफॉर्मेंस लें, और माशाल्लाह जब हमने उनकी ट्रेनिंग की और उनको मोटिवेशन प्रोवाइड किया तो आज वो क्या कहते हैं कंपनी के बेस्ट परफॉर्मर के अंदर क्या कहते हैं आ गए हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो कुछ चीज़ें होती हैं, कहीं कोई चीज़ ऐसी होती है जो अटक रही होती है, आपको उसको क्लियर करना होता है। उसके बाद डू नॉट ओवर कंट्रोल अदर्स, किसी को जो है वो ओवर कंट्रोल ना करें, आप इतना कंट्रोल करें कि आपको क्या कहते हैं जो परफॉर्मेंस लेनी है आप उसके ऊपर देखें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बंदा टाइम के ऊपर आ रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है तो उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर क्या कहते हैं कैसा है, आपको पूरी प्रोडक्टिविटी दे रहा है। आप इतना ओवर ना हो कि जी अगर उसने काम के दौरान कोई कॉल कर ली तो आप उसके सर के ऊपर हो गए कि जी क्यों कॉल कर ली तुमने काम के दौरान, अगर कभी उसको जल्दी जाना पड़ गया, उसको शॉर्ट लीव ले ली तो आप क्या कहते उससे नाराज़ हो गए। हाँ, डिसिप्लिन का एक ख्याल रखना है कि जी एक आदमी अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती है जी 9 का मतलब 9 है और आप लेट आएंगे तो 1:30 लगेगा, ठीक है आप 3 लेट आता है उसको लेट क्या कहते लगा ले, लेकिन अगर कभी इसको जेन्युइन प्रॉब्लम क्या कहते हो जाती है तो जब ये आप कॉन्फिडेंस देंगे लोगों को कि जी मैनेजमेंट क्या कहते हैं आपके साथ है तो परफॉर्मेंस, तो आप ओवर कंट्रोल ना करें, आप उस हद तक कंट्रोल करें उसको
यानी आप उसको पर्सनल मुलाजिम ना बना लें, ठीक है ना। हाँ, आपके एक रिलेशनशिप डेवलप हो गए हैं, आप उसके लिए कुछ करते हैं, आप वो आपके लिए कुछ करता है, एक अलग चीज़ है, लेकिन कंपल्शन नहीं होनी चाहिए, उसको बर्डन फील नहीं होना चाहिए। उसके बाद फोकस ऑन रिजल्ट्स, आपका जो फोकस रिजल्ट पे होना चाहिए, ठीक है ना। बाज़ औक़ात ये होता है कि जी बहुत अच्छे, मैंने देखा है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे परफॉर्मर होते हैं, और एक बंदा जिस काम को 8 घंटे में कर रहा है, दूसरे बंदे ने उसको 4 घंटे में कर लिया। अब वो बैठ के किसी के साथ अगर हँसी मज़ाक कर या क्या कहते हैं, उसने मोबाइल थोड़ा-सा देख लिया, तो आप बिल्कुल डिसिप्लिन्ड क्या कहते हो जाते हैं कि भाई क्या कर रहे हो तुम, ये फलाएँ-वलाएँ, काम करना है। तो आपका जो फोकस परफॉर्मेंस पे होनी चाहिए। जो लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उन ठीक है, आप उनको इंसेंटिव्स दें कि वो 8 घंटे में आपके लिए 16 घंटे की क्या कहते हैं प्रोडक्शन क्या कहते हैं कर दें, या 16 घंटे का काम क्या कहते हैं कर दें, या उनको कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें। लेकिन क्या कहते हैं, आपका जो फोकस होना चाहिए ना, वो रिजल्ट के ऊपर होना चाहिए। फोकस जो है रिजल्ट से हट के नहीं होना चाहिए। इस तरह से क्या कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको क्या कहते हैं नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिवॉर्ड का सिस्टम ज़रूर होना चाहिए, कि जो लोग क्या कहते हैं अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको रिवॉर्ड दिया जाए। ऐसा ना हो कि हाँ यार तुम बहुत अच्छे हो, वेरी गुड, लेकिन आप उसको मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी कोई बेनिफिट नहीं दे रहे। तो जब आप रिवॉर्ड क्या कहते हैं अच्छे परफॉर्मर्स को क्या कहते हैं देंगे, तो जो नॉन परफॉर्मर है ना, वो भी क्या कहते हैं मोटिवेटेड होंगे कि जी हम करें। बाज़ कंपनी के अंदर एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर होता है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर होता है, या उनको स्पेशल गिफ्ट दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। तो ये क्या कहते हैं एक अच्छी चीज़ है, और एम्प्लॉय जो है इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। जो हमने एक रिसर्च की है कि उनको कोई सर्टिफिकेट या इस तरह की चीज़ दिया जाए, वो रिकग्निशन उनके लिए पैसों की रिकग्निशन ज़्यादा अच्छी होती है, चूँकि उनके लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है। लेकिन क्या कहते हैं कभी कभार अगर आप कैश अवार्ड इस तरह की कोई चीज़ दे दें, तो ये चीज़ भी क्या कहते हैं प्ले करते हैं। तो रिवॉर्ड क्या कहते हैं ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि रिवॉर्ड अगर क्या कहते हैं आप लोगों को देंगे उनके रिजल्ट और प्रोडक्टिविटी को देख के, तो ये क्या कहते हैं फिर आपको अपनी फैक्ट्री के अंदर या ऑफिस के अंदर आप चक्कर लगाएं, आप घूमें, आप फिरें, आप देखें आप लोग क्या बात करते हैं, क्या करते हैं। तो इस तरह से कोई अच्छा आखिरी बात क्या कहते हैं मैं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो इसमें क्या कहते हैं की जाती हैं, और हम जब इस तरह की ट्रेनिंग्स वगैरह कंडक्ट करते हैं तो इसमें हम बहुत सारी बातों को क्या कहते हैं करते हैं। लेकिन क्या कहते हैं इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चूँकि वीडियो लंबी हो रही है तो मैं इस पर अपने आप इसको ख़त्म करूँगा कि जी आप इसमें तो कुछ नहीं जाता ना, कोई बंदा अगर क्या कहते हैं अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको आप एक व्हाट्सअप कर दें, वेल डन, थम्स अप कर दें कि जी बहुत अच्छा क्या है कि तुमने काम किया है, वेरी गुड, ठीक है ना। तो या क्या कहते हैं कोई एक एप्रिसिएशन नोट उसको भेज दें, और बाकी एम्प्लॉय के सामने उसको अप्रिशिएट कर दें। तो अप्रिशिएट करें, नॉन परफॉर्मेंस को परफॉर्मर को सबके सामने डिग्रेड ना करें। आप क्या कहते हैं जो परफॉर्मर है उसको सबके सामने अप्रिशिएट करें, जो नॉन परफॉर्मर है उसको अकेले बुला के समझाएं। और अगर आप समझते हैं कि जो नहीं है वो बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता, तो बेहतर है कि फिर उसको आप हटा दें और उसकी जगह दूसरा बंदा ले आएँ। लेकिन क्या कहते हैं अगर आप लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करेंगे, ये करेंगे, तो वो और डिमोटिवेटेड होगा, और इसकी परफॉर्मेंस क्या कहते हैं नहीं आएगी। तो आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं कि हाउ टू लीड एंड मैनेज द पीपल, और उम्मीद है कि वीडियो जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फ़ायदेमंद क्या है कि साबित होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियो मिलती रहे, तो हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।